हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल श्याम सदाशिव मित्रों। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए महादेव जी के एक भोले भक्त नयनार की कथा, अद्भुत कथा का प्रसंग लेकर के आया हूँ। भगवान जब देने में आते हैं तो कोई कमी नहीं छोड़ते मित्रों, कोई कमी नहीं छोड़ते। तो नयनार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ उन भगत जी का नाम लिया जाता है। और आज भी उन भक्तों की कथा जो सुनते हैं, भूत भावन भोलेनाथ उनके ऊपर अतिशय शीघ्र प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं। तो आप भोले बाबा के जितने भी भक्त हैं इस कथा को अवश्य श्रवण करें मित्रों, अंत तक श्रवण करें और संपूर्ण कथा को श्रवण करके जो सीख आपको मिले उस सीख को धारण करें। भक्ति क्या है इस कथा में? ये सच्ची कथा है मित्रों, कोई बनाई हुई कथा नहीं है, ये सच्ची कथा है बाबा की, भक्त की, नयनार भक्त की कथा है मित्रों। तो चलिए मित्रों, श्रवण करते हैं इस अद्भुत कथा को और अद्भुत भक्त के विषय में भी श्रवण करते हैं। तो चलिए, अच्छी लगे कथा मित्रों तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, श्रवण करते हैं। भगवान को भक्ति से पहचाना जा सकता है मित्रों, जो प्रयास करना चाहिए। एक वन में शिवलिंग था। बहुत दूर से पंडित जी, बहुत दूर से 15 दिन में एक बार जाते थे उस शिवलिंग में। एक लोटा जल ले जाते थे, लोटा जल ले जाकर उस शिवलिंग पर चढ़ाते थे और चढ़ाकर फिर वहाँ जो भी मिल जाता था, फूल पत्र सब चढ़ा के, बेल पत्र चढ़ा के, जो थोड़ा बहुत मिष्ठान ले जाते थे वो चढ़ा के आ जाते थे भोग लगा करके, क्योंकि वो दूर था, बार बार वहाँ कोई जा नहीं पाता था। एक बार क्या हुआ, उसी वन में एक शिकारी जिसका नाम कुटप्पा नयनार था, शिकारी था वो। उसे कोई भगवान से तो लेना देना नहीं था, पर उसने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। तभी उस नयनार ने जब आ रहा था तो देखा कि शिवलिंग है। तो उसने ये सुना था कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये सुन रखा था कहीं से कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप लोगों भी सुन लो कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो सोच रहा है, मैं तो मंदिर में आ गया। उस नयनार को ये मालूम था कि भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सुन लिया होगा कभी किसी के मुख से। अब वो सोचने लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या इनको चढ़ाऊं, क्या इनको भोग लगाऊं, क्या लेके जाऊं। तो उसे अचानक से लगा, शिकार करके आया था ना, तो उसके पास मांस था। तो उसको लगा कि जो तुम्हारे पास तुम्हारा आहार हो वही भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो मेरा आहार तो यही है और मेरे पास फिलहाल यही है। ये नोट करे मित्रों, उसकी अनभिज्ञता थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी अपराध करें, हमें ये अपराध नहीं करना। उसकी अनभिज्ञता थी, उसका भोलापन था। उसने जाकर वो मांस चढ़ा दिया जो वो लेके आए थे और माथा टेक करके भगवान को चला गया। 15 दिन बाद पंडित जी आए तो पंडित जी को लगा कोई पशु यहाँ पर मांस छोड़ गया। तो जैसे तैसे दूसरी चीजों से उस मांस को हटाया पंडित जी ने, जल लेके आए दूर से, जल से फिर मंत्रों से शिवलिंग को धोया, साफ किया, पवित्र किया और फिर पूजन किया। पूजा करके चले गए और जब पूजा करके चले गए फिर 15 दिन बाद आए। अच्छा, वो शिकारी नयनार ने प्रण कर लिया था कि जब भी मैं अब शिकार करने आऊंगा और मुझे कुछ मिलेगा तो सबसे पहले शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। ये उसका नियम हो गया, नियम बन गया।
कई बार भोले भक्त बहुत अच्छे होते हैं। उसने नियम बना लिया कि जो भी मुझे मिलेगा मैं भगवान को पहले चढ़ाऊंगा, उसके बाद घर परिवार देखूंगा। अब वो तो पंडित जी 15 दिन बाद फिर आए। तो पंडित जी ने फिर वो मांस देखा वहीं। तो पंडित जी समझ गए ये कोई पशु नहीं है, ये तो कोई राक्षस है जो भगवान की सेवा में विघ्न पहुंचा रहा है। जानबूझ करके वो ऐसा कर रहा है, जानबूझ कर रहा है। धिक्कार है उसके, धिक्कार है उसको। पर एक दिन की घटना ऐसी भी है ना, जब नैनार कई दिन बाद आए तो उन्होंने दृश्य देखा कि भगवान के ऊपर धूल जमी हुई है, कुछ पत्ते पड़े हुए हैं। तो पत्ते तो हटा दिए। नैनार ने सोचा कि धूल से रचे पचे हैं तो इनको साफ कैसे किया जाए। तो दूर एक झरना था और झरने पर गए तो पास में तो कोई पात्र ही नहीं, लेके क्या जाए। मुंह में जल भर के लाए, मुंह में, कुछ मुंह में लाया, कुछ हाथों में लाया, जाके चढ़ा दी। पंडित जी ने कहा कि कोई मनुष्य ही है जो यहाँ थूक भी पड़ा हुआ है और ये मांस भी पड़ा हुआ है। अरे राम राम। अरे शंकर भगवान पर गुस्सा हो गए पंडित जी कि तुम काहे के भगवान, काहे के भगवान हो, तुम काहे के भगवान हो, तुम भगवान हो के तुम ऐसे दुष्ट को तुम कुछ, अरे आप चाहो तो यूं कर देगा तो इतने में ही वो मर जाएगा, फिर आप ऐसा करते क्यों नहीं। शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने कहा पंडित जी दुखी मत हो, हमारे पास बैठो। बोले प्रभु दर्शन किए, प्रणाम किए, आपके दर्शन हो गए प्रभु, बड़ी कृपा। पर मुझे बड़ा दुख है कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है और आप शांत बैठे। पंडित जी से बाबा बोले, भोले बाबा पंडित जी वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता। और तो पंडित जी गुस्सा होकर बोले गजब है, हम यहाँ पूजा कर करके मर चले, हमसे तो कभी खुश नहीं हुए आप, और वो आपके ऊपर मान चढ़ा रहा है, थूक रहा है, उससे आप प्रसन्न हैं, ऐसा क्यों। तो बाबा ने कहा हम बता नहीं सकते, हम तुम्हें दिखा सकते हैं। वैसे भी वाणी से कम विश्वास हो, आपको देख लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा। आओ हमारे संग छुप जाओ, देखो आज हम एक लीला करेंगे, तुम देखो। शंकर भगवान पंडित जी को लेकर के छिप गए, मंदिर के पीछे कहीं छिप गए। और वो नैनार भक्त पहुंचे और उस भक्त ने शिवालय का दर्शन किया। शिवालय में देखा कि भोले बाबा की एक नेत्र से रक्त बह रहा। भोले बाबा के एक नेत्र से रक्त की धार लगी है, रक्त बह रहा। तो उसे देखा नहीं गया। हाय हाय मेरे प्रभु को क्या हो गया, मेरे प्रभु को कोई रोग लग गया। वो दौड़ के जंगल में गया, कुछ जड़ी बूटी घोट के लाया, वो लगाया, वो घोट के लगाया उसको, बाबा को नेत्रों में, ठीक नहीं हुआ, रक्त बहता ही गया। उस भक्त को लगा कि अब तो लगता है भगवान के नेत्र की ज्योति चली जाएगी। अरे राम राम, मेरे रहते हुए नेत्र की ज्योति क्यों चली जाए, मैं अपना नेत्र ही शंकर भगवान को लगा देता हूं। उसने बाण निकाला, बाण निकालकर अपना नेत्र निकाल लिया और उस बाण से नेत्र निकालकर जिस नेत्र से भगवान का रक्त बह रहा था उस नेत्र की जगह वो अपना नेत्र लगा दिया। उसने अपना नेत्र लगा दिया, जहां से भगवान के नेत्र से रक्त बह, बड़ा अद्भुत चमत्कार हो। उस नेत्र से रक्त आना बंद हो गया। उस नेत्र से रक्त का आना बंद हो गया। पर एक और घटना घटी, उससे बंद हो गया, दूसरे से चालू हो गया, शुरू हो गया। अब उस भक्त को लगा कि बीमारी तो दोनों ही नेत्रों में है, मेरे प्रभु को कुछ हो गया है। अब तो
मुझे दूसरा नेत्र भी भगवान का सही करना पड़ेगा। तो कैसे सही होगा? बोले अपना दूसरा नेत्र देना पड़ेगा। अब सोचने लगा कि जब मैं दूसरा नेत्र दूंगा तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा, तो मैं ये नेत्र निकाल के कैसे लगा पाऊंगा? कहाँ लगाना है भगवान का नेत्र? तो मुझे दिखेगा नहीं वो स्थान, क्योंकि मेरी दोनों आंखें चली जाएंगी। तो अपने एक चरण के अंगूठे को भगवान के नेत्र पर लगा दिया। अपने हाथों से अपने दूसरे नेत्र को बाण से निकाला और वो दूसरा नेत्र जो है भगवान के जहां अपना चरण उसने रखा था वहां वो दूसरा उसने लगा दिया। पंडित जी दौड़े, चरणों में गिर गए। कोई इतना बड़ा भक्त हो सकता है? इतना बड़ा, इतना समर्पित? शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा, वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कोई भी वरदान मांग लो। अरे हम और तुम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, एक बेलपत्र चढ़ाने में हमारे हाथ कांपते हैं। बड़े बड़े सामर्थ्यवान भगवान की सेवा करने से घबराते हैं, धर्म की सेवा करने के लिए आड़े नहीं आते। बड़े बड़े धनवान संपन्न लोग जो भी करना है चुपचाप अपना कर करू के खत्म। लेकिन इतना बड़ा समर्पण किस में होगा? कैसे होगा? भगवान ने कहा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। तब भगवान से कहा, आपके नेत्रों में कभी रोग न लगे, बस हमको यही वरदान दे दीजिए। पंडित जी ने पंडित जी से पूछा, बताओ पंडित जी, इस भक्त से गुस्सा होना चाहिए कि इस भक्त पर प्यार करना चाहिए? इसका मांस चढ़ाना, वो कुल्ला करना, क्या इसका भोलापन है? ये जानता नहीं है, पर भावना इसकी क्या है? मुझे खिलाने की, मुझे निलाने की, अपने नेत्र देकर भी जो मुझे रोशनी देना चाहता हो, ऐसे भक्त से मैं रुष्ट कैसे हो सकता हूँ? कैसे रुष्ट हो सकता हूँ? इस भक्त में और हम में अंतर यही है कि हम शिव से पाने के लिए भक्ति करते हैं और वो शिव को देने के लिए भक्ति करता है। भगवान जब देने में आते हैं तो कोई कमी नहीं छोड़ते मित्रों, कोई कमी नहीं छोड़ते। तो नैनार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ उन भगत जी का नाम लिया जाता है। और आज भी उन भक्तों की कथा जो सुनते हैं, भूत भावन भोलेनाथ उनके ऊपर अतिशय शीघ्र प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं। बोलो राधे राधे मित्रों।